हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सीए फाउंडेशन के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो दिसंबर 21 के अंदर एग्जाम्स देने वाले हैं। तो लॉ वाले पोर्शन में क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं उन सब पर हम लोग बात करेंगे। रेगुलर क्लास वाले स्टूडेंट ये सारे अमेंडमेंट्स क्लास के अंदर ही डिस्कस कर चुके हैं, हम उन सारी चीजों को कवर करवा चुके हैं। लेकिन जिन लोगों ने नहीं की है या जो हमारे प्रीवियस अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खास। तो आइए बात शुरू करते हैं सीधा सीधा सा अमेंडमेंट्स के ऊपर। देखिए, कंपनीज एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स है, ज्यादा कोई बड़ा पार्ट नहीं है, लेकिन ये अमेंडमेंट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस इस बार पूरे पूरे होने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे कंपनीज एक्ट के प्रैक्टिस सेशन के 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसका लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से उन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए जी, तो बच्चे लोगों, कंपनीज के अंदर जो चेंजेस हुए हैं वो सिर्फ टाइप्स ऑफ कंपनीज के अंदर है। एक कंपनी का डेफिनेशन आप लोगों के सामने है, लिस्टेड कंपनीज। तो लिस्टेड कंपनी के लिए पहले हम लोग इतना पढ़ते थे कि लिस्टेड कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। इतना ही डेफिनेशन था, सबको पता है। लेकिन थोड़ा सा एक पैराग्राफ और ऐड किया गया फाउंडेशन लेवल के लिए, इंटर के लिए और भी ऐड हुआ है, लेकिन फाउंडेशन वालों के लिए प्रोवाइडेड दैट such class of companies which have listed or intend to list such class of securities as may be prescribed in a consultation with the SEBI shall not be considered as listed companies। इसका मतलब ये हो गया कि जो लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में वो तो लिस्टेड कंपनी कहलाएंगी, लेकिन कल को ऐसा हो सकता है सच क्लास ऑफ कंपनीज। अब ये कौन सी क्लास ऑफ कंपनीज है, ये इंटरमीडिएट के आपके पोर्शन के अंदर कवर है, अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। विच हैव लिस्टेड, या जो लिस्ट होने जा रही हैं उनको अगर सेबी चाहे, एज मे बी प्रिस्क्राइब इन कंसल्टेशन विद द सेबी शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज लिस्टेड कंपनी। तो सेबी से कंसल्ट करके उनके लिए ऐसा किया जा सकता है कि भले ही वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हो, उनकी सिक्योरिटीज लिस्टेड हो, लेकिन वो लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएंगी। समझ रहे हैं? हो सकता है कि उनकी कुछ सिक्योरिटीज जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, लेकिन फिर भी यहां पे ऐसी लिस्ट आपको दी जा सकती है कि हाँ भाई, ये कंपनियां लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में नहीं है ना। तो थोड़ा सा हिंट अगर आपको दे दूं तो इंटरमीडिएट वालों के अमेंडमेंट्स के अंदर हमने यही बताया है कि कई सारी ऐसी कंपनियां जिन्होंने अपने स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स लिस्टेड नहीं करवाए, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कुछ शेयर वेयर इशू किए, उनको लिस्ट करवा लिया, जो वैसे भी सेल परचेज नहीं होते, तो ऐसी कंपनीज को हम लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। बराबर। तो उतना ज्यादा लंबा चौड़ा लिस्ट आप लोगों के कोर्स में नहीं है, तो ज्यादा डिस्कशन करने से मतलब नहीं। सिंपल आप लोगों को क्या करना है, डेफिनेशन ये रही, इसके साथ में आपको ये याद रखना है कि सम क्लास ऑफ कंपनी में बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ लिस्टेड कंपनीज एज कंसल्ट या एज प्रिस्क्राइब बाय द सेबी। सेबी प्रिस्क्राइब करे उनको हम इस लिस्ट से बाहर रखेंगे, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। सिंपल सी बात हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे लोगों। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज, हमारी सेक्शन 8 कंपनीज जो है उसके पनिशमेंट वाले पोर्शन में कुछ चेंज किया गया है ना। जब आप सेक्शन को पढ़ेंगे तो उसमें पनिशमेंट ऐसे दे रखा है, एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine verifying 25,000 rupees to 25 lakh rupees or both। ये आप लोग को डेफिनेशन के अंदर ऑलरेडी दे के रखा है, बराबर से। तो जब आप सेक्शन 8 कंपनी पढ़ेंगे तो ये पनिशमेंट आपको देखने को मिलेगा। सर इसमें चेंज क्या हुआ बच्चे लोगों, चेंज ये हुआ कि इनप्रिजनमेंट वाली लाइन जो है वो यहां से अब हट चुकी है, यानी कि अब अपना जो ये वर्ड है विद इनप्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर जो है ये यहां से हट गया है, बराबर। तो ये हटने की वजह से अब क्या रह गया हमारे पास में, फॉर दी वर्ड 25 लाख और बोथ जो है, अब चूंकि बोथ है वो भी हटाना पड़ेगा हमको। पहले तो क्या होता था कि पनिशमेंट या फिर पेनल्टी या फिर बोथ, अब चूंकि पनिशमेंट वहां से हट चुका है तो प्रोविजन बचेगा कितना, 25,000 से लगा करके 25 लाख रुपीस तक का पेनल्टी का प्रोविजन सिर्फ बचेगा, और विद बोथ जो है वो भी यहां से हट जाएगा, बराबर। यानी नया प्रोविजन क्या कहता है कि अगर आपने सेक्शन फॉलो नहीं किया तो एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, उसके लिए सिर्फ पेनल्टी रह गई बच्चे लोगों, 25,000 से लगा करके 25 लाख तक की। फाइन वाला जो अमाउंट है वही बचेगा, इनप्रिजनमेंट हट गया यहां से, और विद बोथ वाली लाइन भी यहां से हट जाएगी, बट ऑब्वियसली वर्ड भी हटेगा। ये आप लोग को यहां पे ध्यान में रखना चाहिए। ये एनपीओ का जो हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी सेक्शन 8 कंपनी का जो पनिशमेंट वाला पोर्शन था उसमें ये चेंज आप लोगों को कर देने का है।
बराबर। फटाफट से ओपीसी पे आते हैं बच्चों, सबसे बड़ा चेंज यही है। नाउ ओपीसी के लिए हम लोग सब जानते हैं किसी भी ओपीसी को ओपन करने के लिए या उसके नॉमिनी बनने के लिए तीन क्वालिटीज होनी चाहिए। पर्सन हमेशा नेचुरल होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। ये हमारा पुराना प्रोविजन बच्चे लोगों, जो पुराना हम लोग पढ़ते हैं, बराबर, रेजिडेंट इन इंडिया, बराबर। तो कंपनी ओपन करने के लिए एज वेल एज नॉमिनी बनने के लिए भी ये रिक्वायरमेंट थी। और रेजिडेंट इन इंडिया वो है जो पिछले यानी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 182 डेज मिनिमम जो है वो रहा हो इंडिया के अंदर। उसने इंडिया में स्टे किया हो पिछले फाइनेंशियल ईयर में, जिस साल आप कंपनी ओपन कर रहे हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 182 दिन। ये प्रोविजन आप सब लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से आता है, हमने इसको डिस्कस भी खूब किया है। अब चेंज क्या हो गया बच्चे लोगों, only a natural person who is an Indian citizen and resident in India और otherwise यहां पे जोड़ दिया गया, बराबर। यानी कि चाहे वो रेजिडेंट इंडिया हो चाहे न हो, मतलब चाहे वो रेजिडेंट इंडिया है या फिर वो एनआरआई है। अब जो कंपल्सरी रिक्वायरमेंट थी रेजिडेंट ऑफ इंडिया वाली वो हटा दी गई, तो चाहे रेजिडेंट हो चाहे ना हो, बराबर। एक तो ये बड़ा चेंज यहां पे आया और दूसरा बड़ा चेंज ये आया कि रेजिडेंट ऑफ इंडिया की रिक्वायरमेंट जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में इमीडिएटली प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज थी, उसकी जगह पे 120 डेज कर दिया गया है बच्चे लोगों। ये आप लोगों को यहां पे ध्यान में रखना है, वो 120 दिन अभी हो गया है, तो ये आप लोग इधर पे ध्यान में रखने वाले हो, बराबर। तो दो चेंज करोगे, ये देखो नया डेफिनेशन, ये जो है ओनली अ नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज साथ में ऐड कर दोगे। यहां पे मैंने नया प्रोविजन यहां पे लिख दिया है, बराबर। और 182 डेज की जगह अब जो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो 120 डेज पे करोगे। इस बार के आरटीपी में इस पर क्वेश्चन है, जो मैंने अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के जो 2 लेक्चर लिए उनके अंदर इसको मैंने डिस्कस भी किया। उसके अलावा मैंने एक और वीडियो डाल रखा है जिसमें मैंने ये बताया है कि भाई हमने कुछ क्वेरी किया था आईसीआई को और आईसीआई का वापस से क्या रिप्लाई आया है, उसका फर्स्ट पोर्शन जो है वो इसी टॉपिक के ऊपर है, जो हर फाउंडेशन वाले को जरूर देख लेना चाहिए। मैंने आरटीपी का एक क्वेश्चन, उसमें हमारा डाउट, आईसीआई का जवाब, वो सब डिस्कस किया है, तो बच्चे लोगों को उसको जरूर देखिएगा। उसका लिंक भी मैं इसमें डाल दूंगा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप लोग देखेंगे, बराबर। तो एक तो ये चेंज हुआ ओपीसी में। ओपीसी में दूसरा बहुत बड़ा चेंज है, आप सब लोगों को पता था कि ओपीसी कभी भी बनने के लिए, अगर ओबीसी बन गया तो 2 साल तक किसी और कंपनी में वो कन्वर्ट नहीं होगा, है ना। 2 ईयर तक वॉलंटरी कन्वर्ट नहीं होगा। हाँ, अगर उसका पेड अप कैपिटल जो है वो 50 लाख से इंक्रीज हो जाए या टर्नओवर अगर 2 करोड़ से इंक्रीज हो जाए तो वो कन्वर्ट हो सकता है, अदरवाइज वो वॉलंटरी कन्वर्ट 2 साल तक नहीं हो सकता। बच्चे लोगों ये पूरा प्रोविजन हट गया, ओमिटेड हो गया, गया इधर से। मतलब अब अगर कोई ओपीसी में अभी ओपन कर रहा हूं 2021 में और ओपन होने के 6 महीने बाद में अगर मैं और किसी कंपनी में इसको कन्वर्ट करना चाहूं कि प्राइवेट में या पब्लिक में कन्वर्ट कर दूं, तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बराबर। अब 2 साल तक रुकने का जरूरत नहीं है। सेम उसी तरह से कैपिटल और टर्नओवर की जो रिक्वायरमेंट थी मैक्सिमम 50 लाख और 2 करोड़ वाली, वो भी बच्चों यहां से हट गई, हट गई, हट गई। अब वो भी नहीं फॉलो करना है। ये पूरा का पूरा जो प्रोविजन हमारा था 2 इयर्स वाला, और ये सारा का सारा यहां से ओमिट हो चुका है। ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। क्लियर, बेटर, कोई टेंशन नहीं। नाउ बच्चे लोगों, स्मॉल कंपनी के अंदर भी एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। स्मॉल कंपनी किसको कहते थे आप, जिसका पेड अप कैपिटल सेम वही 50 लाख का लिमिट था, बराबर, और टर्नओवर जिसका 2 करोड़ का था। बच्चे लोगों 50 लाख और 2 करोड़ अब चेंज हो चुका है। याद है आपको, मैं हमेशा कहता था फ्यूचर की बात, तो फ्यूचर की बात में हालांकि 10 करोड़ और 100 करोड़ लिखे हुए हैं, वो अभी भी वैसे ही है, उन पे क्वेश्चन नहीं करना है अपने को। क्वेश्चन में जो बड़ा चेंज आप लोगों को करना है, बाकी डेफिनेशन ये रहा, पूरा पुराना डेफिनेशन ये दे रखा है। सिर्फ चेंज क्या करना है बच्चे लोगों, अब से कैपिटल यहां पे 50 लाख की जगह चेंज हो गई है 2 करोड़। यानी कैपिटल में अपने अपने नोट्स में 50 लाख की जगह पे 2 करोड़ करने का, और टर्नओवर में 2 करोड़ की जगह 20 करोड़ करने का है। बस ये 2 चेंजेस आपको करने हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, बस ये 2 चेंज करना है। यानी अब जो क्वेश्चन बनेगा, अच्छा इस पे भी क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चन वाले वीडियोस जाकर के देखिए, अभी अभी इन दिनों में मैंने अपलोड किए हैं पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें इस पे भी क्वेश्चन मैंने कवर किया है ना। यानी अब स्मॉल कंपनी बनने के लिए आपको 50 लाख और 2 करोड़ पे क्वेश्चन नहीं करना है। अभी आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, जिसका कैपिटल 2 करोड़ तक है, बढ़ा दिया, और टर्नओवर जिसका 20 करोड़ तक है, वो भी स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन के अंदर आ सकता है। इससे एक्सीड कर गया तो फिर वो स्मॉल कंपनी नहीं रहेगा। तो ये दोनों लिमिट्स को आप लोग करने वाले हैं चेंज स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन में। बाकी सारा डेफिनेशन वैसा का वैसा है बच्चों, कोई चेंज किसी तरह का नहीं है।
बराबर। तो आप लोगों के आरटीपी के अंदर ये अमेंडमेंट्स दे रखे हैं, वैसे नया वाला आरटीपी के अंदर, तो यहां से भी मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया कि भाई ये सारे अमेंडमेंट्स आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है। बस ये 3-4 अमेंडमेंट है आप लोगों के कोर्स के अंदर इस बार जो आप लोग को ध्यान में रखने चाहिए, बराबर से। तो ये सब पॉइंट्स बच्चों आप लोग देख लोगे अच्छी तरह से, और जैसा मैंने आपको कहा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जरूर कर लेना, बराबर, ताकि इनमें किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहे। क्लियर, एकदम एब्सोल्यूट क्लियर। तो ध्यान रखेंगे, लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट में इम्प्रिजनमेंट वाला पार्ट गया, ओपीसी में 2 बड़े चेंजेस आ गए, नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज वर्ड साथ में ऐड हो गया, और 182 डेज की जगह पे 120 डेज ही अब आपको चेक करना रहेगा प्रीवियस ईयर का, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। प्लस कैपिटल की रिक्वायरमेंट और जो टर्नओवर की रिक्वायरमेंट थी वो गई, खत्म हो गई। सेम उसी तरह से स्मॉल कंपनी में कैपिटल का रिक्वायरमेंट खत्म नहीं हुआ, चेंज हो गया, 50 लाख से 2 करोड़ हो गया, और जो टर्नओवर 2 करोड़ था उससे बढ़कर अब 20 करोड़ का टर्नओवर जो है वो लिमिट आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ओके बच्चे लोगों, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। बहुत शॉर्ट में फटाफट से आप लोगों को सारे अमेंडमेंट्स मैंने बता दिए हैं, तो उसको अच्छे से करिएगा, और कोई प्रॉब्लम डाउट आता है तो बिल्कुल आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय बच्चों, टेक केयर।